हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजन और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फ्लैमिंगो बुक से फर्स्ट पोएट्री माय मदर एट 66 का हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिनके ऑथर हैं कमला दास। कमला दास जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे इनका जन्म 1934 में केरल के मलाबार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये इंडिया के बहुत सारे फेमस पोएट्स और ऑथरों में से एक है। ये अपने काम की वजह से जानी जाती हैं। जैसे इनके काम में बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी मतलब बहुमुखी प्रतिभा और इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी फ्लेवर मिलता है। यानी कि अपने काम की वजह से इनके काम में बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी मिलती है, तो ये अपने काम की वजह से जानी जाती हैं। और ये बहुत ही सेंसिटिव राइटर भी है। कमला दास जी का जो बहुत सारे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ भी पब्लिश हुए हैं, जो कि इंग्लिश और मलयालम दोनों जो है लैंग्वेज में पब्लिश हुए हैं अंडर द माधवी कुट्टी के नाम से। इसके अलावा जो है इनके कुछ इंग्लिश में जो है नॉवेल्स भी पब्लिश हुए हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट इन 1977 में और कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ पद्मावती द हेरलॉट और अदर स्टोरीज़ भी 1992 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब। बिफोर यू रीड, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या आप कभी सोचे हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं? आप भी बताइएगा हमें कमेंट्स करके कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा माई मदर बिसाइड मी। ऑथर कहती हैं कि वो जो है अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन की तरफ जा रही होती हैं एयरपोर्ट अपनी मदर के साथ लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में। तब वो अपनी मदर को देखती हैं, जब उनकी मदर गाड़ी में बैठी रहती हैं तब वो उन्हें देखती हैं। और वो क्या देखती हैं? डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस एंड रियलाइज विथ पेन। तो वो देखती हैं कि उनकी जो मदर है वो हल्की सी झपकी ले रही हैं अपना माउथ ओपन करके, और उनका फेस जो है एशन यानी कि राख, और वो राख किसका? जैसे कि मानो कोई डेड बॉडी हो। ठीक है, तो जैसे डेड बॉडी को जला दिया जाता है तो जो उसकी राख बच जाती है, पड़ी रहती है, उदास या फिर एक तरीके से सिंबल ऑफ सैडनेस, तो बिल्कुल वैसा ही जो है उनकी मदर का जो है फेस हो गया रहता है। तो ये देख करके जो ऑथर है उन्हें बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। पेन फील होने का सेंस ये है कि जो है चूँकि उनकी मदर एक उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, तो उन्हें खोने का डर, और यही डर जो है उन्हें पेन, इसी डर की वजह से उन्हें पेन फील होता है। आगे देखते हैं। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, और जो उनका एज होता है 66, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उनका एज 66 रहता है, तो जितना एज रहता है उनकी अपीयरेंस भी बिल्कुल वैसे ही रहती है। बिल्कुल वो दिखाई भी देती हैं उस एज के अकॉर्डिंग, वो लगती भी हैं उस एज की। आगे देखते हैं। सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो जल्दी जब वो ये मन में विचार आ रहे होते हैं, जब उनके मन में ये थॉट आ रहे होते हैं, जो पेन फील हो रहा था, दर्द फील हो रहा था, तो उन्हें एक दुख सा फील होने लगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि वो एकदम जैसे एकदम सैड होने वाली थी। उनकी आंखों से, जैसे हम लोग सोचते हैं ना, तो आंखों से आंसू आ जाते हैं हल्के से, तो ऐसे आने वाले रहते हैं। तो ये चीज़ जो है वो अपनी मदर को शो नहीं करना चाहती थी, जिससे कि उनकी मदर भी दुखी हो जाती। तो इसलिए वो जल्दी से अपने आप को कंट्रोल करती हैं, और वो थॉट, दैट थॉट लिखा ना यहाँ पे, तो वो थॉट जो है जो उनके मन में आता है उसे वो तुरंत हटा देती है, अवे कर देती है, और बाहर की तरफ देखने लगती हैं कार से। तो बाहर की तरफ देखती हैं तो वो क्या देखती हैं? ट्रीज स्प्रिंटिंग। जो पौधे हैं, जो यंग ट्रीज हैं, वो क्या हो रहे हैं? स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। यानी कि जैसे गाड़ी आगे चलती है तो पेड़ पौधे तेज़ी से पीछे की तरफ निकलते हैं ना, तो यहाँ वही चीज़ दिखाई गई है। स्प्रिंटिंग मतलब वहाँ रन करना तेज़ी से, वो दौड़ हैं। तो यहाँ बहुत ही ऑथर ने आयरनी वर्ड यूज़ किया है,
ट्रीज स्प्रिंटिंग, वो इसलिए क्योंकि जो अंदर है उनकी मदर ओल्ड है और बाहर वो देख रही हैं तो वो क्या है, यंग ट्रीज है। यानी एक तरीके से ये सिंबलाइज कर रहा है, उनके बचपन को दिखा रहा है ऑथर के, कि जैसे वो बचपन में यंग थी और अपना समय बिताया। और स्प्रिंटिंग इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जैसे वो तेज़ी से निकल के जा रहा है ना, ट्रीज दौड़ रहा है, गाड़ी आगे बढ़ रही है और ट्रीज पीछे की तरफ तेज़ी से निकल रहा है, वैसे ही उनका जो बचपन इतनी तेज़ी से बीता है कि इस एज के पड़ाव पे उन्हें पता ही नहीं चल पाया अपनी मदर के साथ। तो और उसी तरीके से द मैरी चिल्ड्रेन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और उसी मैरी का मतलब यहाँ हैप्पी है, और जो बच्चे हैं स्पीलिंग का मतलब यहाँ मूविंग आउट होता है, यानी बाहर निकलना या दौड़ना, ये भी मतलब है इसका। तो जो बच्चे हैं वो खुशी से तेज़ी से दौड़कर बाहर अपने घर से आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो देखती हैं तो उन्हें बचपन याद आ जाता है। तो यहाँ सोचिए कि अब वो बैठी हैं अपनी मदर के साथ जो कि ओल्ड हो चुके हैं, अब वो बाहर देख रही हैं तो जो है उन्हें एक बचपन याद आ रहा है। तो जस्ट अपोजिट इसी को बोलते हैं आयरनी वर्ड। तो अब आगे देखते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पैल। अब इसमें जो ऑथर है वो बता रही हैं कि जो आफ्टर जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक है वहीं से थोड़ी दूर पर खड़े होकर के वो फिर से अपनी मदर को देखती हैं, उनके तरफ देखती हैं और देखती हैं तो जो उनका कलर रहता है, जो फेस रहता है वो बिल्कुल कलरलेस हो जाता है। वैन मतलब होता है कलरलेस और पैल मतलब होता है पीलापन पड़ जाना, येलोविश, इस तरीके से। तो जब वो फिर से जब अपनी मदर को ड्रॉप करके वो सिक्योरिटी चेक की तरफ आगे बढ़ती हैं तो वो फिर से पलट कर देखती हैं अपनी मदर को, तो उनका जो फेस है यानी जो कमला दास जी के मदर का फेस है वो बिल्कुल जो है कलरलेस दिखाई दे रहा था, येलोविश दिखाई दे रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आगे पढ़ते हैं तो फिर बताते हैं। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्, बिल्कुल जैसे ठंडी मौसम में जाड़े के सीज़न में जो मून है वो बिल्कुल जो है पीलापन हो जाता है और धुंधला हमें दिखाई देने लगता है, कलरलेस दिखाई देने लगता है। अगर आप कंपेयर करेंगे समर सीज़न से और विंटर सीज़न से, तो समर सीज़न में जो मून आप देखेंगे वो बिल्कुल जो है क्लियर दिखाई देगा, एकदम साफ दिखाई देगा, जबकि जो है आप विंटर सीज़न में देखेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे, वो धुंधलापन दिखाई देगा, कलरलेस दिखाई देगा और हल्कापन, उसमें हल्का पीलापन भी रहता है। तो यही कंपेयर किया गया है उनके फेस से, जो है बिल्कुल उनकी मदर के फेस, उनकी मदर का फेस से उनके उस मून लाइट से कंपेयर किया गया है, सॉरी विंटर मून से कंपेयर किया गया है। और जब वो देखती हैं तो उन्हें ये दर्द महसूस होता है, यानी जब वो समय उनको सी ऑफ करती हैं तो उन्हें दर्द महसूस होता है। वो कैसा दर्द, वो बचपन में जैसे ऑथर क्या थी कि बचपन में जब मम्मी बाहर जा रही होती हैं तो अक्सर बच्चे मना कर देते हैं या फिर डरते हैं ना कि छोड़ के ना जाए, अलग होने का डर। अब उसी तरीके से इस एज में भी वो जो है अब जा रही हैं तो एक मन में डर सा बन रहा है, उनको खोने का डर, अलग होने का डर, लूजिंग होने का डर कि कहीं अगर फिर से वो दोबारा उनसे मिल पाएंगी अच्छे से या नहीं, दोबारा अगर वो रिटर्न होती हैं तो मदर से मुलाकात हो पाएगी या नहीं, उसका एक डर उनके मन में बना रहता है, बिल्कुल बचपन वाला डर। माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन फिर भी जो मैंने कहा वो क्या था, सी यू सून अम्मा, कि फिर मिलेंगे अम्मा, जल्द ही मिलेंगे हम लोग, ऐसा ऑथर कमला दास जी ने अपनी मदर से कहा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इस तरीके से वो केवल क्या की, एक स्माइल की और स्माइल और केवल एक स्माइल की। ये थी आपकी पोइट्री की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है आप हमें बताएंगे कमेंट्स में या मैसेज करके। लिटरेरी डिवाइस, नॉट द राइमिंग स्कीम। ओके, अगर आपको ये पोइट्री अच्छी लगी तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए
और आप जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू।